हेलो क्लास 4। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो हमारी पिछली क्लास में हमने स्वरों की मात्राएं पढ़ी थी, तो आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने व्यंजन लिखे हैं। व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। मतलब क से ह 33। देखो यहाँ से क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, तो ये आ गया आपका व्यंजन। ये जो यहाँ पे है श त्र ज्ञ श्र, ख्य त्र ज्ञ श्र, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर देखो ढ और ढ, ठीक है, इसको विशेष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ज और ये है फ। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं आगत व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो व्यंजन है, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता। ठीक है, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला रहता है। क्या मिला रहता है? अ स्वर। तो जिसे बोलते समय आवश्यकता होती है, पर लिखते समय उतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग संयुक्त व्यंजन समझेंगे। संयुक्त व्यंजन, देखो बच्चों, संयुक्त व्यंजन इसे किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो ये जो श है ये कैसे बना? क और श मिलकर हो गया ख्य। त्र, त और र मिलकर त्र। ज्ञ, ज और न्य मिलकर ज्ञ। ठीक है, श्र, श और र मिलकर श्र। ठीक है, देखो इस दोनों के मिश्रण से बना है, ये जोड़कर, दोनों को जोड़कर, आधा आधा जोड़कर ये बना है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग आगत व्यंजन देखेंगे। आगत व्यंजन, देखो आगत व्यंजन को आगत ध्वनियां भी कहते हैं। क्या क्या हो गया? ज, फ, औ। ठीक है, ये जो ज और फ है, इसको हम लोग देखो कभी कभी हम लोग उर्दू भाषा या फारसी भाषा जब बोलते हैं ना, ये ज और फ की बहुत आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो उसको देखो, जैसे ज से आ गया शब्द सजा, ताजा, फ से आ गया काफी, फरियाद। तो जब उर्दू और फारसी भाषा हम लोग बोलते हैं तो इन सब व्यंजनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमें मदद करती है बोलने में। ठीक है, और देखो यहाँ पर ओ, ये ओ हमें मदद करती है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा बोलने में। जैसे कि ऑफिस, डॉक्टर, चौक, चॉकलेट, ये सब बोलने में हमें ओ मदद करती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आगत व्यंजन। हलंत, हलंत को ऐसे लिखा जाता है, एक तिरछी रेखा, देखो हलंत ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जब व्यंजन को स्वरों के बिना बोला जाता है तो उसे स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और जब व्यंजनों को स्वरों के साथ बोला जाता है उसे स्वर सहित कहते हैं। स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, और सहित मतलब स्वर के साथ। ठीक है, जब रहित मतलब कैसे? जैसे देखो क के नीचे हलंत आ गया, इसका मतलब ये स्वर रहित है। फिर आ गया च, ठीक है, इसको हलंत बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं जब ये स्वर के बिना होता है व्यंजन। ठीक है, और देखो हलंत से और देखो हम लोग क्या शब्द बना सकते हैं, जैसे लड्डू, ल आधा ड, डू में बड़ी ऊ की मात्रा, लड्डू। ठीक है, फिर लट्टू, ल ट में हलंत, या आधा ट या ट में हलंत, फिर ट में
बड़ी ऊ की मात्रा लट्टू, ठीक है। फिर बुद्धू, ब में छोटी ऊ की मात्रा आधा द या द में हलंत, ध में बड़ी ऊ की मात्रा बुद्धू, ठीक है। ये आ गया आपका हलंत। तो बच्चों, तो हमने आज व्यंजन पूरा पढ़ लिया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।